एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ ए -3,7 एंड बी 2,6 इन द रेशियो 2:5 एंड 3:-2। हमें ये बोला गया हमें कोऑर्डिनेट्स मालूम करने, जो कि हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं दो पॉइंट्स को। एक हमारे पास है -3,7 और दूसरा क्या है 2,6। यानी हमारे पास एक ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। हमारे पास एक ये पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है ये बी। तो कह रहे हैं हमें कोऑर्डिनेट्स मालूम करना है जो कि डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इन दो पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ 2:5। यानी ये हमारे पास क्या है 2 और ये हमारे पास क्या है 5। तो 2:5 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इन दो पॉइंट्स को। तो ए पे हमारे पास पॉइंट है -3,7 और बी पे हमारे पास है 2,6। तो जिस पॉइंट पे ये डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट हमें मालूम करना है, यानी इसके कोऑर्डिनेट मालूम करना है। यानी एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सी, ठीक है। सी पे हमें एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है। मैंने यहाँ पे लिखा लेट सी एक्स कॉमा वाई बी द पॉइंट which divides the line segment ए बी। लाइन सेगमेंट क्या है हमारे पास ए बी, ठीक है। ये डिवाइड कर रहा है। अब कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इन द रेशियो 2:5 में, ठीक है। तो हमें दो रेशियो दिया है, 2:5 और दूसरा क्या दिया है 3:-2। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ 2:5 के लिए कर रहे हैं। उसके बाद दोबारा जब करेंगे तो हम 3:-2 के लिए। तो यहाँ पे हेडिंग लगा लेते हैं 4:2:5, ठीक है। हेडिंग लगाने से आसानी हो जाएगी कि आप लोगों को पता होगा अभी आप किसके लिए कर रहे हैं, ठीक है। 4:2:5। अच्छा, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है, मैंने यहाँ पे लिखा सी। हमें मालूम क्या करना है, हमें सी जो पॉइंट है ये पॉइंट है, इसको मैंने नाम दिया सी। तो सी हमें मालूम करना है। सी पे हमें एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू चाहिए। तो जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन हो तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई होता है m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है, कॉमा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यानी m1 के साथ x2 आएगा, m2 के साथ x1, फिर m1 के साथ y2, फिर m2 के साथ y1, उसके बाद डिवाइडेड में m1 प्लस m2। अगेन हमें इसमें भी हमें इस फॉर्मूले में भी पता होना चाहिए कि x1 y1 की वैल्यू क्या है, x2 y2 की वैल्यू क्या है और m1 रेशियो m2 क्या गिवन है, ठीक है। ये तीनों हमें पता होना चाहिए। तो x1 y1 हमारे पास क्या है, a पे हमारे पास क्या है -3,7 और x2 y2 क्या है हमारे पास 2,6। m1 m2 क्या है, रेशियो क्या है हमारे पास, हम किसके लिए कर रहे हैं अभी 2:5। तो m1 क्या हो जाएगा 2:5, m2 क्या है 5, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें पता लग गई। सिंपल हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो मैंने लिखा सी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू m1 की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। उसके बाद x2 की वैल्यू क्या है 2 प्लस फॉर्मूले का m2 की वैल्यू क्या है 5, x1 की वैल्यू क्या है -3, ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस 2। m1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस फॉर्मूले का m2 की वैल्यू क्या है 5, कॉमा, ठीक है। ये फॉर्मूले में कॉमा था, मैंने कॉमा उतार दिया। उसके बाद लिखा हुआ m1y2। तो m1y2 के लिए m1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो m1 की वैल्यू मैंने क्या लिख दी 2। यहाँ पे m1 की वैल्यू क्या है 2। अच्छा, उसके बाद क्या है y2 की वैल्यू क्या है 6। अच्छा, उसके बाद क्या है प्लस m1y2 उतार लिया। उसके बाद क्या है प्लस m2 की वैल्यू क्या है 5, y1 की वैल्यू क्या है 7,
डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस m2 की वैल्यू क्या है 5 और इस पूरे का क्या कर दिया ब्रैकेट में क्लोज। तो ये सी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 2 टू ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस 5 थ्री ज़ा 15 और 2 प्लस 5 7 कॉमा 2 6 ज़ा 12 प्लस 5 7 ज़ा 35 और 2 प्लस 5 7। अब 4 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा माइनस का 11। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 4 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा माइनस का 11 डिवाइड बाय 7 कॉमा 12 प्लस 35 क्या हो जाएगा 47 डिवाइड बाय 7। तो हमें पता लग गया जो पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है वो कौन से दो पॉइंट से -11 यानी x की वैल्यू क्या आ गई -11 डिवाइड बाय 7 और y की वैल्यू क्या आ गई 47 डिवाइड बाय 7। ठीक है, उसके बाद अभी तक हमने सिर्फ एक रेशियो का काम किया था 2:5। अब जो रेशियो का काम करेंगे वो है 3:-2। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले हेडिंग लगाऊंगी 4 3:-2। अब 3:-2 के लिए करें तो अगेन यही सारी वर्डिंग लिखेंगे। लेट 6, चलो मैं उतार लेती हूँ। लेट सी एक्स कॉमा वाई। ठीक है, मैंने ये बोला ये पॉइंट बी है ये ए है, लेकिन अब जिस रेशियो में डिवाइड हो रहा है वो क्या है 3:-2। यानी ये हमारे पास क्या है 3 और ये हमारे पास क्या है -2। ये 3:-2 में डिवाइड हो रहा है। ये रहा 3:-2 में ये डिवाइड हो रहा है। तो ये जो पॉइंट है इसको मैंने बोला सी, और सी भी हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट सी एक्स कॉमा वाई बी द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट क्या है ए बी किस रेशियो में डिवाइड करा है इन द रेशियो 3:-2। 3:-2। तो फॉर्मूला क्या लगेगा सी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 कॉमा डिवाइड में क्या आ जाएगा m1 प्लस m2। उसके बाद क्या है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला लगा लिया। अब हमें दोबारा अगेन क्या बताना चाहिए x1 y1 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, x2 y2 की वैल्यू पता होनी चाहिए और m1:m2 पता होना चाहिए। तो x1 y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास ए की वैल्यू हमें क्या गिवन है -3,7। तो यहाँ पे भी मैं लिख लेती हूँ -3,7 और बी पे हमारे पास क्या था 2,6। तो x1 y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास -3,7। ठीक है, और x2 y2 की वैल्यू क्या है 2,6 और m1:m2 क्या है 3:-2। तो सिंपली फॉर्मूला पुट कर देंगे सी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू m1 x2। तो m1 की वैल्यू क्या है 3, x2 की वैल्यू क्या है 2 प्लस m2 की वैल्यू क्या है -2 और x1 की वैल्यू क्या है -3 डिवाइडेड है m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है -2। ठीक है, कॉमा लिखा। m1 की वैल्यू क्या है 3, y2 की वैल्यू क्या है 6 प्लस फॉर्मूले का प्लस m2 की वैल्यू क्या है -2 और y1 की वैल्यू क्या है 7 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू क्या है 3 फॉर्मूले का प्लस m2 की वैल्यू क्या है -2। ठीक है, और इसको मैंने क्या किया ब्रैकेट में लिख दिया। उसके बाद क्या है 3 2 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस 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 2 3 ज़ा 6। अच्छा, प्लस माइनस माइनस कॉमा 3 6 ज़ा
18 और प्लस माइनस माइनस 2 7 द 14 डिवाइडेड बाय 3 प्लस माइनस माइनस 2। ठीक है, उसको मैंने क्या किया, एक ब्रैकेट में लिख दिया। उसके बाद 6 प्लस 6 क्या हो जाएगा 12, 3 माइनस 2 क्या हो गया 1, कॉमा 18 माइनस 14 क्या हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 3 माइनस 2 क्या हो गया 1। यानी अब जो हमारे पास x की वैल्यू है वो क्या है 12 और y की वैल्यू क्या आई है 4। यानी सी एक्स कॉमा y की वैल्यू क्या आई है 12 कॉमा 4। ठीक है, तो हमारे पास ये जो पॉइंट्स जो डिवाइड करें इन दो ए और बी पॉइंट्स को, जो डिवाइड करें वो कौन से दो पॉइंट्स हैं 12 और 4। यानी x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू क्या है 4।